जय हिंद दोस्तों। आज के हमारे वीडियो का पर्पज़ है ये बात करना कि प्रीलिम्स क्यों रुकता है। मैं 8 कारणों पे बात करूंगा जिसके वजह से आपका प्रीलिम्स रुक रहा होगा। अगर आपके प्रीलिम्स 2, 3, 4, 5 बार रुक चुके हैं या फिर आप लास्ट अटेम्प्ट पे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। इस वीडियो में मैं हर मेजर पॉइंट को डिस्कस करूंगा और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करिएगा, कंजर्वेटिव थिंकिंग ना रखें। इस वीडियो को ध्यान से सुन के समझें कि ऐसी क्या मिस्टेक है जिसकी वजह से इतने सारे अटेम्प्ट लग रहे हैं। इसके अलावा ये मेरा चैनल है, अभी मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। मैं ऑलरेडी ऑफलाइन ही पढ़ा रहा था बट अभी रिसेंट में मैं वापस से यूट्यूब में एक्टिव हुआ हूँ और भी मैंने मैथ्स, सीसेट स्ट्रैटेजी, पीएफओ स्ट्रैटेजी पे वीडियोस बनाए हुए हैं, उन्हें जाकर देखिए। चलिए सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं हम। देखिए जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है ईगो या फिर हम कह सकते हैं सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियॉरिटी यानी कि क्या, पढ़ाई आपकी अच्छी नहीं हो रही है लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं बेस्ट हूँ। टेस्ट सीरीज में नंबर अच्छे नहीं आ रहे, 50, 60, 70 के बीच आपके मार्क्स आ रहे हैं, स्टिल आप उसको एक्सेप्ट करके अपनी गलतियां नहीं सुधार रहे। ये है जो आपका रियल पेपर खराब करता है। या फिर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की, नो यू आर नॉट गुड इनफ, इस वजह से भी रुक रहा है। या फिर हो सकता है आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और आपको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, तो इस घमंड की वजह से भी हम देखते हैं कई बार आप अपनी कुछ क्रिटिकल मिस्टेक्स को नहीं समझ पाते। एंड सेम, आप पढ़ अच्छा नहीं रहे तो आपके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, वो फियर क्रिएट करेगा। फियर से एग्जाम टाइम पे आपको एंग्जाइटी होगी और पेपर नहीं निकलेगा। आपके नंबर कम आ रहे हैं अच्छे से, या फिर यूपीएससी का हर साल पैटर्न बदल रहा है तो आप यूपीएससी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन क्यों हैं। इस सबसे कुछ नहीं होगा। यूपीएससी को 5-6 लाख एस्पिरेंट्स में से एलिमिनेट करके 10-12 हज़ार सिलेक्ट करने हैं। कभी भी टाइम वेस्ट मत करो किसी भी ऑनलाइन कंट्रोवर्सी का। जस्ट अंडरस्टैंड, एग्ज़ाम की कुछ डिमांड है, यू हैव टू सप्लाई इट एंड यू विल गेट सिलेक्शन। बस इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। फिर इसके बाद एक चीज़ और जो गलती होती है यहाँ पर कि आप मल्टीपल एग्जाम्स में एक साथ फोकस कर रहे हैं। फोकस ऑन वन मेजर एग्जाम, बाकी साइडलाइन बैकअप के लिए आप एग्जाम देते रहो। स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, आप डिफरेंट एग्जाम्स को फोकस कर सकते हो बट जो प्राइम फोकस है वो आपका एक होना चाहिए। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स आपका वन ऑफ द एग्जाम्स है जो आप दे रहे हो, ऐसे पेपर कभी नहीं निकलेगा। आपको 4 से 5 महीने की रिगरस प्रिपरेशन देनी ही पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए, और इतना नहीं तो कम से कम 3 महीने तो देना ही पड़ेगा। इससे कम पे प्रिपरेशन पे प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। हर साल के लिए आपको इतनी प्रिपरेशन चाहिए ही चाहिए। चलिए इसके बाद मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पर। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगी वो है डिस्ट्रैक्शंस, इमोशनल इश्यूज हैं। हो सकता है किसी की फैमिली में किसी क्लोज की डेथ हो गई हो, रिलेशनशिप, ब्रेकअप, ये सारे भी बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन होते हैं, खास करके यंग एज पे 21 to 25, 26 तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बट द थिंग इज, सिंगल भी फेल हो रहे हैं और कमिटेड हैं वो भी फेल हो रहे हैं। लोनलीनेस, एंगर, प्रोकास्टिनेशन, ओवर थिंकिंग, जेलसी, आपको आपके दोस्तों के साथ कंपटीशन है। आप आए थे यूपीएससी में कम्पीट करने, 180 आईएएस ऑफिसर में एक जगह चाहिए थी, आपका कंपटीशन, अब आपका कोई फ्रेंड बन के रह गया जो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, आप 1 घंटा भी पीसफुली नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर ये सिचुएशन है आपकी तो इसको हमें ख़त्म करना होगा। या आपकी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स नहीं है, हो सकता है पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक रियलिटी चेक ही होगा। कुछ जगहों पे हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, हमें रियलिटी चेक चाहिए होता है। इमोशनल पेन तो बहुत होगा क्योंकि यार अब कुछ बुरा हो गया है आपके साथ, ब्रेकअप हो गया है, परेशान हो या फैमिली इश्यूज़ है, तो एक्सेप्ट इट कि ये तो रहेगा ही। कोशिश करो कि 4-5 घंटे भी पढ़ रहे हो तो जो पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ो। एग्जाम के डिमांड्स को ध्यान में रख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके समझो, ट्रेंड देखो, 1 साल का करंट अच्छे से करो और पढ़ो। और अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो इट विल अफेक्ट योर प्रीलिम्स। तो ये ध्यान रखना, अगर इस साल का फेल हो जाए तो फिर ये माइंड में रखो कि नेक्स्ट ईयर का जो प्रीलिम्स होगा उस पर बहुत अच्छा ध्यान देना है। इसी तरीके से हमारा जो थर्ड मेजर इशू है वो है अनरियलिस्टिक गोल्स एंड कंपटीशन। 10 घंटे 11 घंटे डेली पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, बट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं ग्रॉस, नेट पढ़ाई आपकी 5 घंटे हुई, क्या मतलब निकला 10 घंटे बैठ के। इससे अच्छे पढ़ो 2 घंटे लेकिन अच्छे से पढ़ो। 3 घंटे के लिए पढ़ने बैठे थे, पढ़ा 1 घंटे 2 घंटे ओवर थिंकिंग की, टारगेट्स भी पूरे नहीं होंगे, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन आएगा और इस तरह से आपके सारे टारगेट्स एक्सटेंड होते जाएंगे और एट द एंड आप फंस जाओगे। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग हियर, कंपटीशन में, कि प्रिपरेशन एक टीम वर्क की तरह हो आपके सर्कल में तो बहुत अच्छा है, या तो फिर पूरी अकेले हो।
या तो आप अकेले प्रिपरेशन कर रहे हो पूरे एग्ज़ाम की, या तो फिर एक अच्छी टीम है, दोनों के बीच में कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास कोई अच्छी टीम नहीं है, कोई अच्छे लोग नहीं है साथ तैयारी करने के लिए, गो कम्प्लीटली अलोन, डोंट वेस्ट योर टाइम। और आपके जो टारगेट्स हैं डेली और मंथली प्रीलिम्स के टाइम पर, वो आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा एक मेजर इशू आता है वो आता है रिसोर्सेज को ग्रांटेड पे लेना। एक तो है कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज पे जा रहे हैं, 2 3 4 डिफरेंट कोचिंग मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, न्यूज़पेपर 2 पढ़ रहे हैं, इस तरीके से जाओगे प्रिपरेशन को ये ख़राब ही करेगा। 5 से 10 कोचिंग को देख लो एक बार अच्छे से, देन 1 या मैक्सिमम 2 मटेरियल्स डिसाइड कर लो जिनसे आप पढ़ने वाले हो। एक बार आपने फाइनल डिसाइड किया, भले 1 हफ्ता 2 हफ्ता ले लो सारे मटेरियल से गो थ्रू करने पे, बट एक बार आपका एग्ज़ाम का मटेरियल डिसाइड हो गया तो स्टिक टू इट, और देखो कि वो कोचिंग मटेरियल एग्ज़ाम में कितना रेलेवेंट है, इस पे ध्यान देना है। प्लस रिलाइंग टू मच ऑन वन सोर्स इज़ गुड एज वेल एज बैड। आपको पॉलिटी करनी है, पॉलिटी पे स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, लक्ष्मीकांत इज़ वेरी मच इनफ। आपको मॉडर्न हिस्ट्री करना है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री इज़ वेरी गुड बुक। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे सारे क्वेश्चन 2022 के इन बुक से इजीली सॉल्व हो गए थे, तो उसको भी आप जा करके देख सकते हो। कई बार कोई रिसोर्स गलत है, लेकिन हम इतने ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं कि हम अपने रिसोर्स को चेंज नहीं करना चाहते। कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं करंट अफेयर्स में या किसी पर्टिकुलर कोचिंग का जिसकी भी यूटिलिटी उतनी नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज किसी टॉपर ने बोला हुआ है या लोग बोल रहे हैं तो हम उसी को पढ़े जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। हर एक रिसोर्स हर किसी के लिए काम का नहीं होता है, इस बात को हमें समझना चाहिए। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कंजूस ना हो अपनी प्रिपरेशन पे, नॉलेज को लिमिट मत करो। बहुत सारे लोग जिनका पेपर नहीं निकलता, मैंने उनमें एक आदत देखी है, हम बहुत कम पढ़ेंगे, टॉपर्स ने क्योंकि बोला हुआ है, सभी बोलते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज का मैक्सिमम रिवीजन करो। रिसोर्सेज लिमिटेड होना अलग चीज़ है, नॉलेज लिमिटेड होना अलग चीज़ है। इस पे आप हमेशा गलती करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे ध्यान रखो। यू शुड हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। आप लक्ष्मीकांत पढ़िए पॉलिटी के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्यूज़ में कुछ पॉलिटी पे कहीं आर्टिकल लिखा है या किसी कोचिंग मटेरियल पे कुछ लिखा तो आप उसको ना पढ़ो। रीड इट, ट्राई टू रीड एज मच एज यू कैन, जितना पढ़ सकते हो, जहाँ से पढ़ सकते हो। कोई चीज़ इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल गई, किसी की फीड में आपको कोई करंट अफेयर्स मिल गया, इनकॉर्पोरेट इट, अंडरस्टैंड इट। उसी टाइम आपका माइंड चालू होना चाहिए, हाँ ये चीज़ न्यूज़ में है, क्वेश्चन आ सकता है इस पर। तो इस तरीके से जो आपका माइंड है वो एक्टिव होना चाहिए। आपके जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आपको जो नॉलेज बेस चाहिए होता है वो बहुत वाइड होता है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखनी है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड नॉलेज के बीच में आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो खासकर 2022 में तो बहुत बड़ा था, सीसेट फैक्टर। मैथ्स पे बहुत अच्छे से काम करो, नीचे लिंक पर जाओ, बहुत सारी लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन पर डाली हैं, उस पर आपको 60 डेज कंप्लीट सीसेट स्ट्रैटेजी मिलेगी। उस वीडियो को देखो, कैसे 60 डेज के अंदर लिमिटेड प्रिपरेशन के साथ सीसेट को इजीली क्वालिफाई किया जा सकता है। उस वीडियो को देखो और सीसेट की अपनी तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि सीसेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, डोंट रिलाई टू मच ऑन टॉपर्स। इस चीज़ का हमें एक ध्यान रखना है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन जो सिलेक्ट हुए हैं। मैं किसी की स्ट्रैटेजी को बुरा और अच्छा नहीं बोल रहा। व्हाट आई वांट टू से इज़, हर पर्सन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग हो सकती है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन ने लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाए हों, हो सकता है किसी ने ना बनाए हों। तो आप किसी को सुन करके बस लक्ष्मीकांत के नोट्स मत बनाने लगो। अंडरस्टैंड इट कि आपकी क्या नीड है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लक्ष्मीकांत के कभी नोट्स नहीं बनाए, मैं लक्ष्मीकांत के मल्टीपल रिविजन्स पे बिलीव करता हूँ, मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है, मैं बार बार पढ़ने पे बिलीव करता हूँ। तो अब मैंने ये बोल दिया तो भी आपको इसको फॉलो नहीं करना, आपको ट्राई करके देखना है आपके लिए क्या ईजी है, और कंजूसी मत करना कभी। अगर लगता है नोट्स बनाने के बाद समझ आता है कि यार नोट से ज़्यादा अच्छी तो बुक ही है, गो फॉर इट। जस्ट लुक कि आपको क्या सूट कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। 5-6 डिफरेंट रिसोर्सेज को, जैसे पहले भी कहा, 2-3 दिन टाइम लो, 1 हफ्ते का टाइम लो, डिसाइड करो, एंड आफ्टर चूजिंग योर रिसोर्सेज एंड देन सेट योर प्लान कि हाँ कितने टाइम में क्या क्या कैसे करना है। आप 1 महीने कुछ पढ़ रहे थे, फिर कुछ और सुन लिया और आप वापस से अब नया रिसोर्स पढ़ने लगे, इससे कभी कुछ नहीं होना। तो जितना हो सके आइसोलेट हो, कभी मत सुनो कि किसकी तैयारी कैसे हुई थी, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। अभी भी कोई टाइम नहीं बिगड़ा जब आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि ऐसी कोई मिस्टेक्स हो रही हैं, टेक 4 से 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते या 10 दिन लो, फिर से पूरा प्लान चेंज करो।
और देन देखो कि एग्ज़ाम की क्या डिमांड है। 2020, 21, 22 के पेपर में कैसे 3 साल में 3 डिफरेंट पैटर्न आए, तो 2023, 24, 25 में भी पैटर्न बदलता जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हर साल आपकी स्ट्रैटेजी बदलेगी। 2020 वाली स्ट्रैटेजी से 2022 का पेपर नहीं निकला है, वैसे ही 2022 की स्ट्रैटेजी बस लगा कर कॉपी करके किसी टॉपर की 2023 का पेपर भी नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम की डिमांड को समझ के खुद की स्ट्रैटेजी लानी है। और इसके बाद जो मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से एक्चुअली सबका पेपर रुकता है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो में, तो अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट वीकनेस जिसकी वजह से पेपर निकलता नहीं है आपका, वो ये है कि आपके अंदर एंग्जाइटी और फियर है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छे से दिन दिन रात रात एक करके पूरा पढ़ाई की, सब कुछ किया, लेकिन जब वो एग्ज़ाम हॉल में गए तो पैनिक कर गए। एंग्जाइटी बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम के लास्ट मोमेंट पे ही आपको आती है। आपको ऐसा लगता है यार मुझसे नहीं बन रहा। इस चीज़ पर काम करो। इस पर काम करने के लिए क्या कर सकते हो? मेडिटेशन कर सकते हो। एक चीज़ मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि अ वीक माइंडेड पर्सन कैन नेवर स्कोर हाई इन प्रीलिम्स। हो सकता है कोई बहुत स्ट्रांग माइंडसेट का पर्सन है, उसका पेपर रुक जाए सीसेट की वजह से या किसी और फैक्टर से, बट अगर वो वीक माइंडेड है तो उसके स्कोर कभी अच्छे नहीं आएंगे। निकलना ना निकलना अलग बात है। तो एंग्जाइटी और फियर दोनों नहीं होना चाहिए। एक हाई कॉम्पिटेंस मेंटेन करनी होगी, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, बिल्कुल एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाना है। बिल्कुल ऐसे जाओ, देखो पेपर देने गए हो, ये समझ लो एंग्जाइटी आएगी, फियर होगा, डरोगे तो वैसे ही पेपर बिगड़ेगा। तो बेहतरीन ऐसे जाओ कि गए हैं, आराम से बैठे, पेपर आया, फुल कॉन्फिडेंस से जो बन रहा है लगाया। ट्रस्ट में, अगर कोई क्वेश्चन बहुत वेग सा है, तुम्हें पहली बार देखा है कोई टर्म, तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी थी और तुमसे नहीं बन रहा, तो वो किसी से नहीं बनेगा। इसके बाद मैं एक लाइन कहूँगा, KGF मूवी आई थिंक सभी ने देखी है, उसकी एक बहुत फेवरेट लाइन थी। उस मूवी में मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी वो था हमारे मेन हीरो रॉकी कैरेक्टर का कॉन्फिडेंस लेवल। एक क्लिप है, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, ये मैंने क्लिप ऐड की है, जस्ट वॉच इट। जिंदगी में थोड़ा डर तो होना चाहिए साहब। करेक्ट बोला रे, डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल आपको उनका नए सामने वाले का होना चाहिए। May I come in? अब आप इस क्लिप को चाहे एक मोटिवेशन की तरह ले लें, चाहे जो समझ के ले लें। पॉइंट इस तरह का हमें माइंडसेट चाहिए, एब्सोल्यूट फियरलेसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखकर पेपर हॉल में जाओ, क्योंकि जो बाकी 7 पॉइंट हैं वो तो आपका पेपर रोक ही रहे हैं, बट अगर आपने बाकी सब कुछ सही किया है, बट इस एंड पॉइंट पर आकर आप पेपर में रुके हैं, तो बात ख़त्म हो गई। अब ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है? तो ये कॉन्फिडेंस आता है हमारी अच्छी प्रैक्टिस से। डेली के टारगेट्स बहुत हाई रखो, आउटवर्क द एग्ज़ाम। इतनी हाई तैयारी करने की कोशिश करो कि यूपीएससी प्रीलिम्स कुछ लगे ही ना। तो वही एग्ज़ाम की डिमांड और सप्लाई को समझो ध्यान से और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने और भी बहुत सारे एग्ज़ाम CPF, CSET सबकी स्ट्रैटेजी डाली है, मैथ्स पढ़ा भी रहा हूँ मैं CSET के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।